नमस्कार मित्रों, सादर प्रणाम, जय सीताराम। मैं आचार्य संदीप कोटनाला, मेरे साथ मेरे साथी श्री बलवीर सिंह नेगी जी, श्री विजेंद्र सिंह नेगी जी मसूरी से, श्री आचार्य ब्रजेश जगोड़ी जी देहरादून से और श्री नवीन रतूड़ी जी जाखनीधार टिहरी गढ़वाल से साथ में हैं। आइए मित्रों, आज मैं आपको हनोल महाशु देवता के दर्शन करवाता हूं और उसके साथ साथ प्रकृति का दिव्य और भव्य अलौकिक ओत-प्रोत कर देने वाला दर्शन और साथ ही साथ रोमांच से भरपूर यह सफ़र होने वाला है। अंत तक वीडियो को देखें और हनोल महाशु देवता के दर्शन करते हुए लखवाड़ होते हुए हम पुनः वापसी देहरादून के लिए करेंगे। ये अभी हम देहरादून से निकले हैं हनोल त्यूणी पुरोला बड़कोट के लिए। यहाँ हम देहरादून से मसूरी होते हुए कैंपटी फॉल के रास्ते से जाते हुए और नैनबाग बड़कोट से जाते हुए जाएंगे। संध्या का समय हो चुका है, कुछ ही देर में सूर्यास्त हो जाएगा। आइए प्रकृति के दर्शन करते हैं। ये हमने कैंपटी क्रॉस कर दिया है और हमने नैनबाग भी क्रॉस कर दिया है लगभग। तो अब हम आगे जा रहे हैं। ये आप दिव्य यमुना जी के दर्शन कर सकते हैं और ये भव्य रास्ता, ये सुंदर पहाड़ियाँ, ये सुंदर चोटियाँ, नीचे गंगा की बहती धार, यमुना की बहती धार और हरित प्रकृति बहुत सुंदर लग रही है। देवता का मंदिर टौंस नदी के पूर्वी तट पर चक्राता के पास हनोल गांव में है। देहरादून से लगभग 190 किलोमीटर, मसूरी से 156 किलोमीटर और शिमला से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। शिमला, हिमाचल, जौनपुर, जौनसार और हनोल, उत्तरकाशी आदि इत्यादि स्थानों का यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। इस गांव का नाम एक ब्राह्मण हूण भट्ट के नाम पर स्थित है, इसलिए इसको हनोल कहा जाता है। हनोल सभी देवताओं के इष्ट भी माने जाते हैं। आइए इस प्रकृति के साथ दिव्य दर्शन करते हुए चलते हैं। कुछ ही देर में हमें रात होने वाली है, तो अब आपको हम सीधे रात का ही दृश्य दिखाएंगे। हम वहाँ पर शाम के समय चले थे, इसलिए हमको आते आते रात हो गई। हमने जैसे ही बड़कोट में प्रवेश किया तो हमें रात हो चुकी थी। तो बड़कोट से हम फिर रात्रि को ही जो है हनोल के लिए निकले। हमने विचार किया कि हम हनोल में रात को विश्राम करेंगे गेस्ट हाउस में और सुबह नहा धोकर वहाँ आरती संध्या दर्शन करेंगे। लेकिन जब हम वहाँ गए तो उसके आगे की कहानी मैं वहीं जाकर आपको समझाऊंगा। लेकिन आप विहंगम दृश्य देख सकते हैं और हम श्रावण के महीने में चले हैं, इसलिए बारिश बहुत तेज हो रही है और रास्ते भी बड़े उबड़ खाबड़ हैं। बहुत सारी जगहों पर तो हमें जाम का बड़ा मुकाबला करना पड़ा, क्योंकि इस वक्त हिमाचल से जो है सेब के ट्रक लदते हुए इसी रास्ते से जो है उत्तराखंड में सप्लाई होते हैं। तो बहुत सारा जाम भी हमको झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि वहीं रात को रुकेंगे ताकि सुबह प्रातःकालीन दर्शन हो जाएं। और ये बारिश बहुत तेज हो रही है, रास्ता भी बड़ा संकरा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दर्शन की इच्छा कभी करें आप और आएँ तो मार्च से मई के महीने में ही आना चाहिए। हम वहाँ रात को पहुँचे तो हमें पता लगा कि आज आरती रात में ही होगी, तो आज ये आपको आरती के दर्शन करवाते हैं। ये रात में आरती हो रही है, यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और यहाँ चीड़ के ही भीतर की जो लकड़ी होती है, ज्वलनशील लकड़ी, उसी से आरती होती है और उसी का ही क्रियायोग लगाया जाता है। और अब हम प्रातः काल नहा धोकर भगवान श्री महाशु देवता के दर्शन के लिए मंदिर के प्रांगण में आए हैं। यह हनोल का दिव्य मंदिर है। ये बाहर से परिक्रमा क्षेत्र है और इसके भीतर गर्भ गुफा में 3-5 दरवाजों के भीतर हनोल भगवान जी की मूर्ति स्थापित है, जो अंदर केवल पुजारी ही प्रवेश कर सकते हैं। हमने दर्शन किए और उसके बाद हम बाहर मंदिर परिसर की भूमि पर आए। हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारियाँ हासिल की और जानकारी के बाद हमने बहुत से कथाओं का भी रसास्वादन किया। वीडियो की अवधि छोटी इसलिए रखी है ताकि आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके देख पाएँ। विस्तार से कभी और बताएंगे। ये जो 2 पत्थर आप पंडित जी लोगों को उठाते हुए देख रहे हैं, ये छोटे से बास्केटबॉल के समान के ही हैं। लगभग 1 फुट और 1.25 फुट के 2 पत्थर हैं। ये जो बड़ा वाला पत्थर आपको सामने पर दिख रहा है,
ये 1 फुट के लगभग ऊंचाई चौड़ाई होगी और दूसरा वाला पत्थर 1.25 फुट के आसपास की ऊंचाई चौड़ाई इसकी होगी। ये इतने वजनी पत्थर हैं कि छोटे वाले को तो यदा कदा कोई उठा भी ले, लेकिन बड़े वाले को ऊपर तक ले जाना भी बड़ा चुनौती का सवाल है। कहते हैं कि जो पवित्र मन से भगवान के दर्शन करने के बाद निरअहंकार होकर इन पत्थरों को उठाने की चेष्टा करे, उसी के द्वारा यह पत्थर उठाए जा सकते हैं। अन्यथा अगर किसी भी प्रकार से ये सोच लो कि ये तो छोटे छोटे पत्थर हैं, ये तो मैं दोनों ही एक हाथ में उठा लूँगा, तो शायद आपसे ये ना उठ पाएँ। इसलिए बड़े पवित्र मन के साथ इन पत्थरों को उठाने की परंपरा यहाँ पर बहुत प्राचीन काल से होती आ रही है। आप देख पा रहे हैं कि आचार्य ब्रजेश जगूड़ी जी, नवीन रतूड़ी जी और विजेंद्र नेगी जी इन पत्थरों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो छोटा वाला तो इन्होंने बड़े प्रेम से और भगवान को स्मरण करते हुए उठा लिया, लेकिन बड़े वाले पत्थर को हिला ही पा रहे हैं लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं। ये बहुत अद्भुत रोमांच है यहाँ का। कहते हैं कि इन पत्थरों को पवित्र मन से उठाकर कंधे पर रखना अथवा सर पर रखें और उसके बाद जमीन पर फेंकें, तो यह पत्थर आपके पापों के नाश, आपके अहंकार को तोड़ता है और आपके जीवन में विनम्रता और अनुशासनता लाता है। आप देख सकते हैं कि मैं और आचार्य ब्रजेश जगोड़ी जी दोनों मिलकर भी इस बड़े वाले पत्थर को उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन छोटे वाले को हमने उठाया है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये टॉस नदी है और इसके आसपास की दिव्य पहाड़ी को अगर आप देखें तो यहाँ से वापस आने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। एक सधे हुए शांति प्रिय व्यक्ति के लिए यह स्थान स्वर्ग से कम नहीं है। प्रकृति की अलौकिक छटा और बगल में बहती हुई मध्यस्थ यह टॉस नदी की धारा मानो सबको मोहित करने वाली है। यदि आप इस स्थान पर आना चाहें तो आप बड़ी सुगमता से यहाँ आ सकते हैं। मैं आपको एक पेड़ के दर्शन कराता हूँ जो एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा चीड़ का वृक्ष माना जाता है। मैं संदीप कोटमाला। अभी वर्तमान में हम हनोल से थोड़ी सी आगे ये आप बोल पड़िए एशिया चीड़ महावृक्ष समाधि 50 मीटर नीचे। तो ये थोड़ा सा आगे पर है, यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं, 50 मीटर ये हो गया आपका। तो ये एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा चीड़ का पेड़ यहाँ पर हुआ करता था, जो अभी धराशायी हो चुका है और इसकी समाधि यहाँ पर है, इसके टुकड़े यहाँ पर हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे इसके विषय में। ये हम प्रवेश कर रहे हैं इसके अंदर और ये गेट के भीतर हमने प्रवेश किया। अब हम आपको एक ऐसी अद्भुत चीज दिखाने जा रहे हैं। चीड़ महावृक्ष, अंग महावृक्ष, व्यास 105 सेंटीमीटर, वो तार गार्ड, ये इसका गेट प्रवेश द्वार है इस वृक्ष के। अब ये धराशायी हो चुका है और इसके धराशायी होने का कारण प्रकृति से हवा या आंधियों का कारण है कि जब एक बहुत लंबा वृक्ष हो गया, उसको खड़े रहने में दिक्कत हुई या उसकी आयु पूर्ण हो गई, तो वो जो है ऐसी परिस्थिति में आपको दिखाते हैं। और ये हम पहुंच गए हैं समाधि में। अब आप देख लीजिए कि यह उस पेड़ के हिस्से हैं जिसके हम बात कर रहे थे। एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेड़ चीड़ का, और ये इतना लंबा था कि इसके कुछ अंशों को इन्होंने यहाँ पर समाधि के तौर पर रखा हुआ है। तो ये समाधि भारत सरकार द्वारा संरक्षित है। और आपको इसके विषय में जानकारी चाहिए तो मैं बता देता हूँ आपको। ये उत्तराखंड वन विभाग के अंदर में आता है और देवता रेंज टॉन्स वन प्रभाग पुरोला उत्तरकाशी। चीड़ महावृक्ष का संक्षिप्त इतिहास, स्थिति वन खंड एवं वन कक्ष, भाषला 1, रेंज देवता रेंज, मार्ग पुरोला त्यूणी मोटर मार्ग, दूरी पुरोला से 46 किलोमीटर दूर ये है, उत्तरकाशी से 160 किलोमीटर की दूरी पर यह है, त्यूणी से 20 किलोमीटर और टॉन्स नदी के किनारे है। वृक्षारोपण निर्मल कानन वृक्षारोपण वर्ष 1979 और नपत ऊंचाई इसकी जो है 60.65 मीटर यानी कि 61 मीटर के आसपास का पेड़ है। गोलाई इसकी जो है 2.70 सेंटीमीटर थी यानी कि 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। और भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय द्वारा 1997 में चीड़ महावृक्ष घोषित किया गया।
220 वर्ष अनुमानित इसकी आयु बताई जाती है। और इस वृक्ष के धराशायी होने का जो समय है 8 मई सन 2007 को आए तेज तूफान के कारण टूटकर गिर गया और कारक का प्रयोग था। और इस प्रकार से उपचार, वृक्ष जड़ से ऊपर लगभग 3-3.5 फुट तक खोखला हो चुका था, जिससे उसका वजन की सामर्थ्य खत्म हो चुकी थी। दिनांक 2 जनवरी और शायद 2 जनवरी 2007 से 5 जनवरी 2007 तक प्रोफेसर A.N. शुक्ला, विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के नेतृत्व में मृत उस पेड़ को हटाकर चौबाटी या पोस्ट को जो है कंक्रीट का भरण करके उपचार किया गया। दिनांक 8/5/2007 को आए तेज तूफान से टूटने के पश्चात उनके जो पेड़ थे, वो जो टुकड़े थे, उनको सुरक्षित रहे हैं। तो वैज्ञानिकों के मतानुसार वर्ष में एक बार मोनोक्रोटोफास और 011 का छिड़काव किया जाता है। रजिस्टर्ड के अंतर्गत सबसे वृद्ध माई गुजर से संपर्क करने के उपरांत यह तथ्य सामने आया कि जो इस गाँव की सबसे वृद्ध माई थी, उसके साथ संपर्क करने से यह तथ्य सामने आया कि वर्ष 1964 में रुपिन एवं सुपिन रेंज के गुज्जर शायद यहाँ पे कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है, डेरा लगाने आए थे। उसी दौरान तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारियों महोदयों के दौरे पर आए और एक गुर्जर से कहा कि यदि तुम इस वृक्ष पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें यह वन भूमि लीज पर दे दी जाएगी। वन भूमि लीज पर मिलने की लालच में गुजरी पेड़ पर चढ़ तो गई, परंतु उतरते समय वह गिर गई तथा उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में भासला कक्ष के एक हाजधारक श्री मोहम्मद आलम पुत्र श्री अलादीन से पूछा गया तो उसने भी यह बात की पुष्टि की कि वृक्ष पर चढ़ने तथा उतरते समय गिरने के कारण गुजर की मृत्यु होने के बाद वन भूमि लीज पर दे दी गई या शायद नहीं दी गई। तो इसलिए जो इस पेड़ की मानता है और इस पेड़ की यह समाधि है और बहुत दिव्य इसकी समाधि है। और आप देख लीजिएगा कैसे है दिव्य, ये दिव्य जंगल, दिव्य कंदराएं, ये पहाड़ों की शोभा और इसके साथ आप लोगों को दिखा रहे हैं। लाइव नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ पर टावर की समस्या होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। फिर भी हम वीडियो को रिकॉर्ड करके रखेंगे और समय आने पर पोस्ट करेंगे ताकि आप लोग इस चीज़ को देख पाएँ। इसी दुर्लभ और ऐसी बहुत सुंदर और ये प्राकृतिक सौंदर्य के साथ कितना अच्छा यहाँ उत्तराखंड की भूमि में जो है दिव्य और दिव्य देखने के लिए दार्शनिक स्थल है। और इस पेड़ की समाधि के लिए काफ़ी समय से हम जो है याचना कर रहे थे कि घूमने जाएं तो इस पेड़ के पास पहुंचे, देखें इसको। और इसके साथ जब इसको देखते हैं तो मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, पर जब कभी आप पहली बार भी आएंगे तो आपका बार बार यहाँ आने का मन करेगा। अवश्य जरूर आइएगा और स्वच्छता के साथ आइएगा, सभ्यता के साथ जरूर आइएगा। धन्यवाद। इसके बाद हमने अपना यात्रा रथ यहाँ से वापसी के लिए प्रस्थान किया, हनोल जी के दर्शन किए और हम फिर पुनः वापस जो है लाखा मंडल की तरफ चलेंगे। अब हम यहाँ से लाखा मंडल जाएंगे, जिसे लखवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और किंवदंती ये है कि वहाँ पांडवों का लाक्षागृह भी था। ये टोंस नदी के बगल से हम चलते हुए मोरी की तरफ, थोड़ी देर हम मोरी में रुकेंगे, वहाँ पर नाश्ता करेंगे किसी शुद्ध भोजनालय में और उसके बाद हम वहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। अभी हम वापसी में चल रहे हैं। ये विहंगम दृश्य आप देख रहे होंगे कि कितना अद्भुत और पवित्र स्वच्छ वातावरण है। इस वातावरण की सुंदरता तभी तक है जब तक हम यहाँ पर आधुनिकता के यंत्रों का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब भी कभी यहाँ आएँ तो अपने साथ डस्टबिन अवश्य रखें, ताकि प्लास्टिक हो गया या कोई डिस्पोजल्स हो गए वो यहाँ पर ना फेंकें, ताकि इस प्रकृति का ह्रास न हो, इस प्रकृति को नुकसान न पहुँचे। अपना कचरा जो भी खाने पीने के सामान के बाद बच जाता है उसे एक डस्टबिन में रखकर पुनः जो है किसी ऐसी जगह पर डालें जहाँ उसको रिसाइकिल किया जाता हो या जहाँ पर उसकी एक नियत स्थान हो। आप देख सकते हैं कि कितनी स्वच्छ और पवित्र नदी यह टोंस नदी बह रही है। यहीं बगल में एक खूनी गाड़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो खूनी गाड़ का मतलब होता है कि वहाँ पर नदी का भंवर बहुत भयंकर होता है। तो कृपया सावधानी पूर्वक आना चाहिए और सावधानी पूर्वक ही यहाँ की यात्रा करें। रास्ता बड़ा संकरा है, इतना भी संकरा नहीं है कि आप भयभीत रहें। संकरा कहने का मतलब यह है कि ये 4 लेन और 2 लेन के समान नहीं है।
परंतु आवाजाही के लिए सुगम है। आप देख सकते हैं कितना दिव्य और भव्य यहाँ का वातावरण है, मन को आनंदित करते हुए। और ये हम अपने वाहन से पुनः वापसी करते हुए, इस वीडियो में बहुत कुछ इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि मैंने यह वीडियो YouTube पर डालने के लिए नहीं बनाई थी। मैंने छोटी छोटी क्लिपें अपने ही मन के शांति के लिए बनाई थी। तो जब बाद में मैंने इनको देखा तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने इसको YouTube पर जो है छोटी छोटी क्लिपें जोड़कर जो है उसको डाला है। और दोबारा कभी मेरा इधर जाना होगा तो मैं विस्तार से इसकी कहानी और इसका इतिहास लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। आप फिलहाल इस दिव्य सौंदर्य को देखिए। अब हमने टॉस नदी पार कर ली है और टॉस नदी के बाद हम जो है ऊपर मोड़ों से होते हुए वापसी लाखामंडल की तरफ जा रहे हैं, देहरादून की तरफ जा रहे हैं। और ये ऊपर के पहाड़ी क्षेत्रों पर गाड़ी चल रही है। अब आप देख सकते हैं कि कितना दिव्य और भव्य जंगल यहाँ का सुरक्षित है। हरियाली से माँ धरती ऐसे सजी बनी पड़ी है जैसे पार्वती ही यहाँ पर साक्षात धरती के रूप में विराजमान हो और महासु देवता यहाँ पर शंकर के रूप में प्रकृति पुरुषात्मक रूप में बैठे हुए हैं, स्थापित हैं। आइए इस माँ पार्वती शंकर के गोद में एक बार आप अवश्य आएँ। इस वीडियो को आगे देखते जाएं। देखने से भी आपके मन में श्रद्धा जागृत होगी और आपका यहाँ आने का मन अवश्य करेगा। यदि किसी को यहाँ की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि हमें वहाँ के लिए कोई गाइड चाहिए तो वह भी उपलब्ध हो जाएगा, जो आपको यहाँ के दिव्य दर्शन कराएगा। और बाकी मंदिर परिसर में और लाखामंडल में तो वहाँ के पुरोहित लोग उसके इतिहास को समझा ही देते हैं। तो चलते हैं धीरे धीरे। हमने इस जंगल में गौचारण करते हुए गोपालों को भी देखा है, तो हम थोड़ी देर के लिए रुके थे। हम खाना अक्सर घर से ही बनाकर लाए थे, तो वो शेष मतलब जो है कुछ हमने गाय के लिए खीर बनाई थी। जो हमारे साथ विजेंद्र नेगी जी हैं, इनके घर पर जो है महारुद्राभिषेक अनुष्ठान चल रहा था, तो हमने इनके सामने एक प्रस्ताव रखा था कि कुछ पूरियाँ और कुछ खीर जो है हम बना कर ले जाएंगे साथ में अधिक मात्रा में। तो रास्ते में गाय मिलेंगी अथवा कुछ बच्चे लोग मिलेंगे तो उनको भी हम जिम्मन के तौर पर जो है अथवा भोजन कराएंगे बड़े प्यार से। तो हम साथ में जो है पत्तल और खीर पूरी साथ में ले गए थे, तो हमने गायों को वहाँ पर खिलाई थी। वो जो गायों को हमने खिलाया था वो मैंने फेसबुक पर लाइव अपडेट किया था। तो आप धीरे धीरे आनंद लेते रहिए और चलते रहिए, देखते रहिए कि गाड़ी के भीतर में बैठे हुए भी हमने जो है अपने मोबाइल से इसको रिकॉर्ड किया था। तो इसलिए किया था कि हमें बहुत अच्छा लगा ये सफ़र। हम रात्रि में चले थे तो रात्रि में इसका आनंद नहीं ले पाए थे, लेकिन जब हम वापसी में गए तो उस समय हम भगवान सूर्य नारायण के प्रकाश में ओतप्रोत होते हुए जो है इस दिव्य विहंगम और स्वच्छ प्रकृति का आनंद लेते हुए मन को आनंदित करते हुए अपनी यात्रा पथ पर अग्रसर होते रहे। आइए हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। महासु देवता और वहाँ के दिव्य प्रकृति को पार करने के बाद हम थोड़ी आगे पहुँचे तो यहाँ पर कुछ ग्वालों को देखा। उनके साथ हमने दोपहर का भोजन किया और गायों को गोग्रास खिलाया। सामने गांव पर जो दृष्टि हमारी पड़ी तो हमने जब जानकारी ली तो इसका नाम है रामसिरैं गांव। रामसिरैं गढ़वाली गानों में भी बहुत बार इसका प्रयोग होता है। ये वहाँ की दिव्य खेती है और ये बहुत दूर है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, नदी के उस पार है। रामसिरैं को पार करने के बाद हम लखवाड़ लाखामंडल पहुँचे। यहाँ के पुरोहितों ने हमें बहुत दिव्य दिव्य जानकारियाँ प्राप्त करवाई। कहा जाता है कि लाखामंडल में स्थित लाखों शिवलिंग यहाँ पर उत्पन्न होते रहते हैं। हर 5 कदम पर यहाँ शिवलिंग उत्पन्न हो जाते हैं। किंवदंती है, माना जाता है कि पांडव जब भी भगवान शंकर का पूजन करते थे तो प्रत्येक दिन जो है नए नए शिवलिंगों का निर्माण करके उनका अभिषेक करते थे। इसलिए यहाँ पग पग पर जो है शिवलिंग निकलते रहते हैं और शिव की भूमि होने के कारण इसका अलग ही महत्व है। ये एक शिवलिंग यहाँ पर बृहद है जिस पर जल चढ़ाने के बाद यह इतना पारदर्शी है कि आपकी शकल, आपका चेहरा इसमें दिखने लग जाता है। तो आइए और ज़रूर ही यहाँ पर दर्शन करें। यह भव्य और दिव्य है और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु यहाँ अवश्य आएं। आगे चलते हैं।
लाखा मंडल से उतरने के बाद हमने नीचे एक गुफा देखी जिसका कि विदंत में बहुत सी कथाएं हैं, किंतु आपको इसके दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि पांडव यहाँ से ऊपर नीचे आया जाया करते थे। आइए आपको यहाँ का दर्शन कराते हैं। बाकी कथाएं तो अलौकिक हैं, लेकिन फिर भी जो दर्शनिक स्थल हैं उनको दर्शन कर लेना चाहिए। आइए आपको इस गुफा के अंदर ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं। ये गुफा है जहाँ से पांडव कहाँ निकले थे, बाहर निकले थे। और कहाँ से निकले थे, लाक्षागृह। आइए अंदर, बहुत संकरी होती आगे है, दिखाते हैं। संकरी होती है। और ये भोलेनाथ जी है जहाँ पानी टपकता रहता है ऊपर से। तो इधर से अंदर जाना है क्या? अरे हाँ जा सकते। यहीं तक है भाई जी। वो ये है यहाँ से गुफा। क्या से बाहर निकले? ये ला, बल्ला ले जा, ये ला के निकल रहे होंगे, देखो ऊपर शिवलिंग है और ये गुफा है जहाँ से वो बाहर निकले थे। तो और वो गुफा भी है जो बाहर निकल रही है। और यहाँ पर शिवलिंग है और शिवलिंग का पानी टपक रहा है ऊपर से। हाँ पानी आ रहा है। ये गुफा है और मैं इसके अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा अंदर तक तो नहीं जाऊँगा क्योंकि समय का एरिया भी है। और ये गुफा है, ये लाक्षागृह है जहाँ से पांडव बाहर निकले थे। और ये निकासी है गुफा की। अब आपको वो शिवलिंग दिखाते हैं, इसमें जल गिरता है थोड़ा थोड़ा, सने सने। ये जल यहाँ से टपकता रहता है। ये और ये जल, यहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग है जिसका मुहाना दिखता है, थोड़ा सा हल्का सा। ये शेषनाग के रूप में, शेषनाग के रूप में है। और ये शेषनाग है। और ये यहाँ से गुफा है अंदर। ये किसी कारणवश, और ये वो अंदर शिवलिंग है। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा। बहुत ही सुंदर। ये देखिए, यहाँ जल गिरता रहता है। और ये है जल, ये जल। इस गुफा के अंदर कोई पानी का स्रोत नहीं है, फिर भी यहाँ से जल निकलता रहता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपने इस यात्रा में दिखाए गए सभी प्रकार के प्रकृति के दृश्यों को एवं भगवान श्री महासु देवता एवं लखवाड़ के दर्शन किए होंगे। आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक, शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, ताकि भविष्य में मैं अगर कोई और वीडियो भी अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो के अंत में मैं कुछ तस्वीरें भी इसमें अपलोड कर रहा हूं, ताकि आप देख पाएँ कि वहां और भी कितनी रमणीय और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान है। और लखवाड़ महासु देवता के पंडित जी के भी आपको दर्शन करवाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। पुनः सभी को प्रणाम। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय महासु, जय भारत।